अस्सलामुअलैकुम। नोवेल डाइजेस्ट लाइब्रेरी में खुशामदीद। मेरी और मेरी छोटी बहन की शादी एक साथ हुई थी। सब बहुत खुश थे, लेकिन शादी के थोड़े ही अरसे बाद मेरा बहनोई बीमार रहने लगा। बहुत जगह दिखाया, बहुत से टेस्ट भी हुए, झाड़ फूंक भी करवाई, लेकिन इनका मर्ज था खत्म होने की बजाय बढ़ता जा रहा था। न जाने कौन सा मर्ज था, डॉक्टरों की समझ में नहीं आ रहा था। बहनोई ठीक होने की बजाय दिन ब दिन सूखते जा रहे थे, जो हम सब के लिए तकलीफ का बायस था। मेरी बहन जो अभी नई नई दुल्हन थी, वह अलग फिक्र में घुल रही थी। इसकी आंखों में हर वक्त नमी छाई रहती, वह हंसना भूल गई थी। इसके चेहरे पर उदासी वीरानी सी छा कर रह गई। हम सब इसको समझाते, तसल्ली देते, लेकिन वो रो देती, जिसे हम सब अजियत में मुब्तला थे। मेरा बहनोई अकलौता था, माँ बाप नहीं थे। एक सिर्फ शादीशुदा बहन थी और एक चचा थे। सब इसके घर के बराबर रहते थे। अब बहनोई की बीमारी की वजह से इसका कारोबार वही देख रहे थे। क्योंकि बहनोई शदीद बीमार था, फिर एक दिन मुझसे मेरी बहन की परेशानी नहीं देखी गई, तो मैं बहन और बहनोई को अपने घर ले आया, ताकि जब तक बहनोई ठीक नहीं हो जाते तो ये मेरे साथ रहें। मैंने अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन सब मायूस हो गए। बहन को मेरे घर आए 2 हफ्ते से ज्यादा अरसा हो गया, लेकिन हमें कहीं कामयाबी ना मिली। मैं कितने आमलों को भी दिखा चुका था, लेकिन सबका यही कहना था कि अब इनमें कुछ नहीं बचा। बहुत सख्त अमल है, मेरे बस की बात नहीं। मैंने ये बात अपनी बहन से छुपाई थी, क्योंकि वो और परेशान हो जाती। मैं अंदर ही अंदर फिक्र में घुल रहा था। मेरा भुनई मर रहा था, मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरा दिन रात अंगारों पर गुजर रहे थे। मैं सारी सारी रात जाग कर टहलता रहता और दीमक की तरह अंदर ही अंदर खोखला हो रहा था। एक रोज मैं चाय के होटल पर बैठा, सोचों में डूबा हुआ था कि साथ वाली कुर्सी पर कोई आकर बैठा। उसने पानी का जग और गिलास मंगवाया। बहरा इसको पानी का जग और गिलास लेकर चला गया। आदमी ने दोबारा आवाज दी और कहा, मैंने तुमसे पानी का जग मंगवाया था, तुम दूध क्यों ले आए हो? बहरे ने बड़ी हैरत से देखा और जग में देखा तो इसमें वाकई दूध था। बहरे ने हाँ कहा, पता नहीं साहिब, मैं तो पानी लेकर आया था, चले मैं दोबारा ले आता हूँ। जैसे इसने जग उठाकर दोबारा देखा तो इसमें पानी था। इसने कहा, साहिब आप तो तंग कर रहे हो, इसमें पानी ही तो है। इसने जग वापस टेबल पर रखा। मेरी तवज्जो इनकी तरफ हो गई। एक अजीब बात यह हुई कि जग बहरे के हाथों में था तो इसमें पानी था, लेकिन जैसे इस शख्स ने दोबारा इस जग को हाथ लगाया तो वो दूध में तब्दील हो गया। ये सब कुछ मेरी नजरों के सामने हुआ। मैंने ये सब पहली दफा देखा और मेरी आंखें हैरत से फटी रह गई। बहरा जा चुका था। मेरे कानों में शख्स की आवाज आई कि परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मैंने इसको देखा, वो बहुत महज़ब और खानदानी लग रहा था। कोई जादूगर या जेली आमिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। दाढ़ी थी, शलवार कमीज पहनी हुई थी। मैं चुप रहा तो मुझे बोला कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है मैं कुछ काम आ सकूं। तो मैंने सोचा चलो एक तजर्बा और सही, शायद ये मेरे काम आ सके। मैंने इसको अपनी सारी बात बता दी। वो बहुत तहम्मुल से गर्दन झुकाए मेरी सारी बात सुनता रहा। फिर जब मेरी बात खत्म हुई तो इसने कहा, क्या तुम मुझे अपने बहनोई को दिखा सकते हो? मैंने कहा, क्यों नहीं, वो मेरे ही घर पर है और मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द इलाज शुरू हो जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो अभी मेरे साथ चलने पर राजी हो जाएंगे, क्योंकि रात काफी हो चुकी थी। उन्होंने कहा चलो, और मैं इनको लेकर घर आ गया। और घर आकर मैंने अपनी बीवी और अम्मी और बहन को दूसरे कमरे में भेजा और मैंने आमिल साहब को अंदर बुला लिया। उन्होंने मेरे बहनोई को देखा, थोड़ी देर हिसाब किताब किया। इनके चेहरे पर कुछ परेशानी सी आ गई। उन्होंने कहा, जल्दी से अंगीठी पर सरसों का तेल गर्म करो। मैंने फौरन हुक्म की तामील की और एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया। जब तेल गर्म होने लगा तो आमिल साहब ने ताज़ा वजू किया और कुछ पड़ते हुए अपना गीला पैर इस खोलते हुए तेल में डाल दिया। मैं कांप कर रह गया, क्योंकि आम आदमी इस खोलते हुए तेल में एक उंगली भी नहीं डाल सकता था। थोड़ी सी छन की आवाज आई और चंद लम्हों बाद उन्होंने अपना पैर वापस निकाल लिया। पैर बिल्कुल सही था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पैर साफ करके उन्होंने मुझे कहा कि देखो, तुम्हारे बहनोई पर जबरदस्त काला जादू करवाया गया है, जिसकी मुद्दत खत्म होने वाली है। यानी तुम्हारी बहनोई के पास अब वक्त नहीं, इनकी जान भी जा सकती है। तो मैंने कहा, यानी कोई मेरे बहनोई को मरवाना चाहता है, लेकिन कौन? किसको मेरे बहनोई से तकलीफ है? उन्होंने कहा, देखो, तुम्हारे बहनोई का कोई अजीज है और कोई मर्द है जो तुम्हारे बहनोई की जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है। अब ये तो तुम्हें बेहतर मालूम होगा कि तुम्हारे बहनोई के मरने से किसको फायदा होगा। मैंने कहा, लेकिन मेरे बहनोई की तो सिर्फ एक बहन है, बेवा, जिसकी 2 बेटियां हैं। इनकी कफालत भी मेरे बहनोई के कारोबार से होती है। हाँ, एक चचा है, वो बहुत नेक इंसान है। आजकल बहनोई का कारोबार वही देख रहे हैं। उन्होंने कहा, आजकल नेकी बदी को कौन देखता है कि दौलत इतनी बुरी शय है कि भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। और तुम चचा की बात करते हो। तुमने बताया कि तुम्हारा बहनोई अकलौता है, यानी अपने चचा का अकलौता भतीजा, यानी इनके भाई की जायदाद का वारिस है। तो फिर वो क्यों चाहेंगे
کہ یہ زندہ رہے اور جائیداد پر عیش کرے، وہ تو سب کچھ ہتھیانا چاہیں گے۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی دولت کے لیے اتنا گر سکتا ہے کہ اپنی ہی خون کی جان لینا چاہے؟ عامل صاحب نے کہا ان کو چھوڑو، ہم تمہیں شکل دکھا دیں گے، تم خود پہچان لینا۔ فی الحال کام کی بات کرتے ہیں تو تم ہمیں کیا نذرانہ دے سکتے ہو؟ اپنے بہنوئی کے علاج کے لیے اس سے پہلے ہماری چند باتیں سن لو۔ ہم اصلی سید ہیں اور خاندانی عامل ہیں جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بخشا۔ یہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ صرف ضرورت کے تحت سال میں 1 یا 2 بار سے زیادہ نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تمہارے بہنوئی پر بہت سخت موت کی ہانڈی کا عمل کروایا گیا ہے، جس سے موت یقینی ہوتی ہے اور تمہارے بہنوئی کی مدت تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ کوئی بھی عامل اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، بہت سخت عمل ہے۔ اب بتاؤ، میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، میں نے خدا را شاہ صاحب، خدا کے بعد اب آپ کا سہارا ہے، میں آپ کی زندگی میں پھر غلامی کرنے کو تیار ہوں، بس میرے بہنوئی کو بچا لیجئے، میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا لیجئے۔ انہوں نے کہا ہم ضرور کریں گے علاج، بلکہ ہم آئے ہی اس لیے ہیں، لیکن کیا تم اس عمل کی کاٹ کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا آپ بتائیے، میں کیسے بھی کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ویسے تو اس کام کے 10,000 بنتے ہیں، لیکن تم 6,000 دے دینا۔ کہو منظور ہے۔ اس زمانے میں 6,000 بھی بہت بڑی قیمت تھی اور میں اپنے بہنوئی کے علاج پر بہت پیسے برباد کر چکا تھا۔ میرا بھی اپنا کاروبار تھا اور میں ہر قیمت پر اپنی بہن کو پریشانی سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا شاہ جی مجھے منظور ہے۔ شاہ صاحب نے کہا تو پھر سنو، یہ جو ابھی ہم نے تیل تیار کیا ہے، آج رات سے اسی تیل کی مالش شروع کر دو۔ یاد رہے مالش پورے جسم پر کرنی ہے اور روزانہ کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، باقی کام پرسوں کریں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ کامیابی ہوگی۔ وہ چلے گئے۔ میں نے گھر میں آ کر خواتین کو ساری بات بتائی، ان کو تسلی دی کہ اب جلدی دولہا بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر میری بہن کے چہروں پر رونق آ گئی۔ بہرحال بہنوئی کے کمرے میں آیا، وہ بھی سد پڑے تھے۔ مجھے ان کی حالت دیکھ کر افسوس ہوا، صرف چند مہینوں میں ہی ان کی کیا سے کیا حالت ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا، امی کہا کرتی تھی خون سفید ہو گئے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں خون سفید نہیں سیاہ ہو گئے ہیں۔ تبھی محبت مروت احساس کا کوئی رنگ اثر نہیں ہوتا، ہم اپنی بے بسی کے ہاتھوں تاریکیوں میں دھکیل دیے جاتے ہیں۔ اور کالا جادو اتنا خطرناک اور گندا عمل ہے کہ کروانے والا اگر مسلمان ہو تو اسی وقت دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور افسوس ان لوگوں پر جو جانتے بوجھتے جہنم میں گرتے جا رہے ہیں اور مسلمان ہو کر خوف خدا نہیں کرتے اور اتنا کبھی فعال سر انجام دیتے ہیں۔ میں نے دروازہ بند کر کے دلہا بھائی کی مالش کرنا شروع کر دی۔ اگلی ہی روز میرے بہنوئی کے چچا ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ وہ ہر دوسرے دن چکر لگاتے تھے، میرے بہنوئی کی طبیعت کا بھی پوچھ لیتے اور کاروبار کا حساب کتاب بھی دے دیتے۔ میرے بہنوئی سے غلطی یہ ہوئی کہ میرے منع کرنے کے باوجود میرے بہنوئی نے ان شاہ صاحب والی ساری بات بتا دی۔ انہوں نے تو اس بات کی خوب مخالفت شروع کر دی اور مجھے بلا کر خوب ڈانٹا، تم کسی جعلی عمل کے ہتھے چڑھ گئے ہو اور کیوں میرے بھتیجے کے اتنے پیسے برباد کرنا چاہتے ہو۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ سب رقم میں ادا کروں گا تو وہ بہت مشکل سے اس عمل کے لیے راضی ہوئے اور مجھے سختی سے ہدایت دی جس دن شاہ صاحب آئیں گے میں بھی آؤں گا، روز جو عمل کریں گے میرے سامنے کریں گے۔ میں نے ان کی بات مان لی اور کہا 3 دن بعد شاہ صاحب آئیں گے۔ وہ یہ بات کہہ کر چلے گئے۔ میں 3 دن مالش کرتا رہا۔ تیسرے روز وعدے کے مطابق شاہ صاحب خود آ گئے۔ دوپہر کا وقت تھا، میرے بہنوئی کے چچا بھی آئے ہوئے تھے۔ میں نے شاہ صاحب سے ان کا تعارف بھی کروایا، پھر میں ان کو لے کر دولہا بھائی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے مجھے کہا آج ہمیں بڑا عمل کرنا ہے، اجازت ہے؟ میں نے کہا جی شاہ صاحب جیسے مرضی کریں۔ انہوں نے کہا کوئی بچہ تو نہیں ہے گھر میں؟ میں نے کہا جی نہیں، صرف خواتین ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو ان سب کو ایک کمرے میں رہنے کی ہدایت کرو اور تاکید کرو کمرے سے باہر نہ نکلیں، عمل بہت سخت ہے۔ دراصل آج ہم آنڈی یہاں بلوائیں گے۔ میں اندر گھر کی طرف چلا گیا اور سب خواتین کو کمرے کے اندر رہنے کی تاکید کرتا ہوا شاہ صاحب کے پاس آ گیا۔ اور جب کمرے میں آیا تو دولہا بھائی کمرے میں کھڑے تھے اور شاہ صاحب کچھ پڑھتے ہوئے ان کا حصار کر رہے تھے اور چچا جی سامنے والی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ دولہا بھائی میں نہ جانے کیسے کھڑے ہونے کی طاقت آ گئی، شاید یہ اس تیل کا کمال تھا جو مالش کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور میں نے بلا ناخا 3 دن تک اس تیل کی مالش کی۔ اس لیے دولہا بھائی بڑی ہمت سے دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ شاہ صاحب نے دولہا بھائی کو کہا بیٹا تمہیں کسی بھی صورت اس حصار سے باہر نہیں نکلنا، ورنہ سارا عمل الٹا پڑ جائے گا، یہیں کھڑے رہو عمل ختم ہونے تک۔ تو انہوں نے جیس کہہ کر سر چکا دیا۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے میرا اور چچا جی کا بھی حصار کیا، پھر دائرہ بنا کر حصار کر کے خود بھی بیٹھ گئے، عمل شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، کمرے میں موجود روشن دان میں زبردست کھڑکھڑاہٹ ہونے لگی۔ میں نے چونک کر روشن دان کی طرف دیکھا تو وہاں ہانڈی پھنسی ہوئی تھی۔ ہانڈی کو آتا دیکھ کر شاہ صاحب کے عمل میں تیزی آ گئی اور وہ بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگے۔ جیسے جیسے شاہ صاحب کی آواز بلند ہو رہی تھی ہانڈی کی گڑگڑاہٹ بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ نیچے نہیں آ رہی تھی۔ پھر شاہ صاحب نے اس کو قسم دی تجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم نیچے آ۔
जैसे ये अल्फाज दोहराए, हांडी जोरदार खड़खड़ाहट के साथ कमरे में उतरी। थोड़ी सी चकराने के बाद जोरदार धमाके से जमीन पर गिरकर फट गई। इसके गिरने की आवाज इतनी शदीद थी कि जैसे बम फटा हो। हमने अपने कान बंद कर लिए। दूसरे कमरे में खवातीन के दिल भी दहल गए होंगे। हांडी फटी तो उसके अंदर मौजूद सारा सामान बिखर गया। न जाने क्या क्या चीजें थी। काबिले जिक्र चीज एक पुतला था जिस पर दूल्हा भाई का नाम लिखा हुआ था। हैरान निगाहों से इस पुतले और सामान को देख रहा था। अचानक से मेरे बहनोई के चचा की तबीयत खराब होने लगी। इन्हें बहुत पसीने आ रहे थे। वो बहुत परेशान दिखाई देने लगे, जैसे कोई राज खुल गया हो। वो चौंक कर बोले, मुझे अभी घर जाना होगा, मैं अपनी मेडिसिन घर भूल आया हूँ। मेडिसिन न ली तो मेरी हालत बिगड़ जाएगी। शाह साहब ने पलट कर इनकी तरफ देखा और इशारे से कहा, जब तक अमल पूरा नहीं होगा कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता, वरना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ देर अमल करने के बाद शाह साहब ने मुझे कहा, जल्दी से एक बाल्टी में पानी लेकर आओ। मैं दौड़कर पानी से भरी बाल्टी उठा लाया। शाह साहब ने बेलचे की मदद से वो सारा सामान इस बाल्टी में डाल दिया। इस सामान से बुरी तरह धुएं उठ रहे थे और इस तरह खोल रहा था जैसे चूना उबल रहा हो। थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने शाह साहब की हदायत पर सबसे पहले दूल्हा भाई को इनके बिस्तर तक पहुंचाकर लिटा दिया, क्योंकि वो बुरी तरह चकरा रहे थे और चचा जी इतनी बुरी तरह कांप रहे थे जैसे मीलों भाग कर आए हैं। मैंने इन्हें जल्दी से पानी पिलाया। शाह साहब ने दूल्हा भाई को कहा, बेफिक्र रहो, आराम करो बेटा, कोई खतरा नहीं, तुम बिल्कुल महफूज हो। अल्लाह के फजल करम से तुम्हारे दुश्मनों के इरादे मिट्टी में मिल गए। अब इंशाअल्लाह तुम बहुत जल्द से अर्जाब हो जाओगे। मैंने कहा, शाह साहब, आपने मेरी बहन का सुहाग उजड़ने से बचाकर जो मुझ पर एहसान किया, मैं इसके लिए किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। वो बोले, नहीं बेटा, मैं तो वसूला हूँ अल्लाह की रहमत का, इसने हमें कामयाबी दी, सारी तारीफें इसी के लिए हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करो। जो बला थी कलाम पाक से टल गई। फिर उन्होंने कहा, ये हांडी का जो सामान है ये रात की तारीकी में जाकर कब्रिस्तान में दफना देना, बस हमें दुआओं में याद रखना। शाह साहब को मैंने हदिया नजराना देकर रुखसत किया और वो पोटली जो शाह साहब ने बांधी थी मैंने एहतियात से रख ली। घर के सब अफराद ने सजदा शुक्र अदा किया। इस पाक परवरदिगार ने शाह साहब को हमारे लिए वसीला बनाकर भेजा, वरना इस मौत की हांडी की मुद्दत खत्म होने में चंद दिन बाकी थे। शाह साहब के जाने के बाद चचा की तबीयत कुछ बेहतर हो गई। मगरिब हो चुकी थी, अंधेरा छा रहा था। मैंने इन्हें कहा कि चले मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ और वापसी पर ये पोटली किसी कब्रिस्तान में दफना दूंगा। वो उठे और मेरे साथ चल पड़े। रास्ते में ही कब्रिस्तान पड़ता था। चचा बोले कि पहले ये पोटली मेरे सामने दफन करो, फिर मुझे घर छोड़ देना। मैंने वो पोटली बड़ी एहतियात से गड़ा खोद कर दफना दी और चचा को घर छोड़ने के बाद वापस अपने घर आ गया। इस अमल के बाद मेरे बहनोई की तबीयत बड़ी ही तेजी से संभलना शुरू हो गई। अगली सुबह मेरे बहनोई खुद ही उठकर वॉशरूम गए। हम सब बहुत ही खुश थे कि अचानक इसी दिन मेरे बहनोई के दोस्त ने घर आकर हमें बताया कि तुम्हारे बहनोई के चचा का एक्सीडेंट हुआ है, वो सरकारी अस्पताल में दाखिल हैं। मेरे बहनोई के इसरार करने पर मैंने इन्हें चचा की इयादत करने के लिए अस्पताल ले गया। वहाँ पहुंचे तो चचा ने अपना दायां हाथ पानी के बर्तन में डुबोया हुआ था और सर पर हल्की सी चोट लगने की वजह से पट्टी की गई थी। इनकी नजर जैसे ही हम पर पड़ी तो वो रोने लगे और मेरे बहनोई से मुआफिया मांगने लगे। अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। फिर अचानक इनके मुंह से एक चीख निकली और उन्होंने दोबारा से अपना दायां हाथ पानी में डुबो दिया। मेरे बहनोई के पूछने पर उन्होंने रोते हुए सारी बात बताई। उन्होंने सारा कारोबार हथियाने के लिए मेरे बहनोई पर जादू करवाया था और जो सामान उन्होंने खुद दफनाया था इस दिन घर में देख कर भुखला गए और मेरे कब्रिस्तान में दफन करने के बाद अगले रोज जाकर दोबारा वो सामान निकाल कर इसको अपनी जगह पर दफन करना चाहते थे। मगर जैसे ही उन्होंने गड़ा खोदा, इस पुतले को हाथ लगाया तो इसकी तपश से इनका हाथ चल गया। अचानक वो हाथ पर पानी डालने के लिए भागे तो एक मोटरसाइकिल की टक्कर से वो बेहोश हो गए और अब अस्पताल में पड़े हैं। अब वो मेरे बहनोई से मुआफिया मांग रहे थे और रो रहे थे। मेरे बहनोई ने कहा, चचा, अब्बू की मौत होने के बाद मैंने आपको अपना वालिद माना था, मेरे पास जो कुछ भी था वो आपका ही था। मेरे बहनोई इनको बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले गए मगर इनके हाथ की तपश खत्म ना हुई। सारी रिपोर्ट भी ठीक हैं। डॉक्टर की कुछ समझ में नहीं आता। बज़ाहिर देखने में हाथ बिल्कुल ठीक है। इस दिन के बाद शाह साहब भी कहीं ना दिखाई दिए। इन्हें भी बहुत ढूंढा कि वो कहीं मिल जाएं तो शायद चचा का मसला हल हो जाए, मगर इनका कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए। मेरे बहनोई ने तो अपने चचा को माफ कर दिया मगर अल्लाह की तरफ से इन्हें अपने किए की सजा मिल गई। मेरे बहनोई तो अब माशाल्लाह मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है। अपना सारा कारोबार उन्होंने खुद संभाल लिया है। मेरी बहन बहुत खुश है। बहुत सी पढ़ाइयों के बाद अब चचा जी के हाथ की तपश कुछ कम हो गई। वह हर 10 मिनट बाद वो अपना दायां हाथ ठंडे पानी से वाश करते हैं जिससे इनकी तपश कुछ कम हो जाती है।